नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेश का कि हल संधि प्रकरण का पाठ चल रहा है, उसे देखते हैं। और कल इसमें हमने अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः को यहाँ तक पढ़ लिया था। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, इसमें गंता, संति, अंकितः, शांतः और अंचितः है। ये पाठ पढ़ा। ये अंकितः गलत लिखा है, ये आपको बता ही दिया था कि अंकितः ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये पाठ कल तक पढ़ लिया था। आगे इसमें बापदान्तस्य सूत्र है। बापदान्तस्य सूत्र को विकल्प से अनुस्वार पर श्रवण करता है। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, ये अनुस्वार को परश्रवण करता है यय के पर रहने पर। और बापदान्तस्य पद के अंत में अनुस्वार को परश्रवण करता है, ये विकल्प से करता है। देखिए, यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। जैसे त्वं करोषि, त्वं करोषि, त्वं करोषि। तो ये वापदान्तस्य विकल्प से पद के अंत में यदि अनुस्वार हुआ तो उसको परश्रवण विकल्प से होगा। ठीक है, विकल्प माने एक जगह होगा, एक जगह नहीं होगा। जैसे त्वं करोषि है, त्वं करोषि है। ठीक है, त्वं करोषि है। अब त्वं करोषि में माँ को अनुस्वारा से हो गया अनुस्वार, तो त्वं करोषि। अब अनुस्वार से यही परश्रवण तो लगेगा नहीं, बापदांत से लगेगा, क्योंकि पद के अंत में ये मकार को अनुस्वार हुआ है, तो पद के अंत में होने की वजह से बापदांत से होगा परश्रवण। तो का आगे है का, तो का जो पंचम अक्षर है कवर का ख ग घ घ, तो इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। त्वं करोषि और फिर बन जाएगा त्वं करोषि। अब ये त्वं करोषि जो बना, ये विकल्प से बना, तो जहाँ अनुस्वार को परश्रवण नहीं होगा वहाँ बन जाएगा त्वं करोषि, ऐसा बन जाएगा। तो दोनों रूप बनेंगे। ऐसे ही तृणम चरति, तृणम, तृणम चरति, तृणम चरति, तृणं चरति। तो तृणम चरति है, तृणम में माँ को हो गया अनुस्वारा से अनुस्वार, तो बन गया तृणम चरति। अब तृणम में जो अनुस्वार है उसको परश्रवण विकल्प से हुआ, तो जहाँ परश्रवण हो गया वहाँ चा है आगे, तो चा का चवर का पंचम अक्षर है चा छा जा जहाँ यहाँ, तो अनुस्वार को हो जाएगा यहाँ, तो तृणं चरति बन जाएगा। और जहाँ परश्रवण नहीं हुआ वहाँ तृणं चरति बन जाएगा। ऐसे ही नदीम तरति, तो नदीम में माँ को अनुस्वारा से अनुस्वार, और अनुस्वार हो गए परश्रवण, तो आगे तवर्ग है, तो ता था दा धा ना को हो गया पर अनुस्वार को हो गया परश्रवण ना, तो नदीम तरति। और जहाँ परश्रवण नहीं हुआ वहाँ नदीम तरति। पुस्तकम पठति, तो अनुस्वार हो जाएगा पुस्तकम पठति, और जहाँ परश्रवण हो गया बापदांत से वहाँ पुस्तकम पठति, और जहाँ परश्रवण नहीं हुआ वहाँ पुस्तकम पठति। ये दो रूप बन जाएंगे बापदांत के माध्यम से हैं। आगे कह रहे हैं किंतु जब राज धातु परे हो और उसमें कुछ प्रत्यय जुड़ा हो तब पूर्ववर्ती सम के मकार का मकारी रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा। जैसे सम प्लस राट है, सम प्लस राट, तो राट जो बनता है वो राज धातु से बनता है। राज धातु से कोई प्रत्यय करके राट बनता है, तो इसमें सम के माँ को अनुस्वार न हो करके माँ हो रह जाएगा। मोराजी समः क्वौ। अगला नियम देखिए, किसी एक ही पद में यदि रा सा अथवा ह्रस्व या दीर्घ री के बाद न आवे तो ना के स्थान में ण हो जाता है। रसाभ्याम णो नः समान पदे सूत्र। और यदि रासा और ना के बीच में कोई स्वर या वा रा हा कवर्ग पवर्ग आंग तथा अनुस्वार में से कोई अथवा एक कोई किसी का व्यवधान आ जाए तब भी ना के स्थान में ण हो जाता है। रसाभ्याम णो नः समान पदे, रसाभ्याम णो नः समान पदे है। तो रासा से परे अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, इनका व्यवधान होने पर भी ना कोणा हो जाता है।
तो इस नियम के प्रयोग को अणत्व विधान कहते हैं। इसको कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं? अणत्व विधान। ये अणत्व करता है। इसके उदाहरण इन्होंने दिए। ये उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। जैसे चतुर नाम है, अब रा सा से परे ना कोणा होता है, तो रा से अथवा सा से परे हो तो चतुर प्लस नाम है। चतुर में क्या है? रा से परे ना है, तो ना को हो जाएगा अणा, तो चतुर्णाम बन जाएगा। आगे है पूस प्लस ना, रा से परे हो अथवा सा से परे हो, तो इस पूस प्लस ना में सा से परे ना है, ये सा है शकार, इससे परे ना है, इसको अणत्व हो जाएगा, तो अणा ना को हो जाएगा अणा, तो पूषणा। ऐसे ही पितृ प्लस नाम है, पितृ प्लस नाम, अब पितृ में री से परे ना है, तो इस ना को अणा हो जाएगा, तो पितृनाम बन जाएगा। ठीक है। आगे बता रहे हैं मित्राणी, तो मित्र में क्या है? मित्र में रा से परे नी है, रा से परे नी होने की वजह से और ये णत्व हो जाएगा, तो मित्राणी बन जाएगा। द्रव्येण, द्रव्य ये न, तो रा, द्रव्य में रा में रा है और वा या और ए का व्यवधान है, तो इनका व्यवधान होने पर भी ना को क्या हो जाएगा? अणत्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? द्रव्येण। रामेण, रामेण में रा से होने के बावजूद भी उसको ना को हो जाएगा अणा, तो क्या बन जाएगा? रामेण बन जाएगा। शीर्षाणी, शीर्षाणी, तो रा सा से परे नहीं है, तो अणत्व हो जाएगा, शीर्षाणी बन जाएगा। किंतु कह रहे हैं किंतु ऋषि निवासः, ऋषि प्लस निवासा है, ऋषि प्लस निवासा है, तो ऋषि के सकार से परे नहीं है, तो यहाँ पर ऋषि निवास नहीं होगा, क्योंकि ऋषि और निवास दो अलग अलग पद हैं। ये समान पद जब होगा, एक पद जब होगा, तभी ये अणत्व विधान होगा। एक पद नहीं होगा तो अणत्व विधान नहीं होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। किंतु जब ना किसी, किंतु जब ना किंतु जब ना किसी पद के अंत में आ जाता है तब वह णा नहीं होता। जैसे रामान, पितॄन, वृषभान, ऋषीन, तो अंत में होगा पदांतस्य, पद के अंत में ना को णा नहीं होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे देखिए, यदि इण अथवा आ और आ को छोड़कर किसी स्वर या अंतस्थ वर्ण अथवा कवर के बाद कोई प्रत्यय संबंधी सा या किसी दूसरे वर्ण के स्थान में आदेश किया हुआ सा आवे तो वह पदांत का न हो, तो उस सा के स्थान में सा हो जाता है। आदेश प्रत्ययो इण तुभ्याम परस्य, इट कबर कवर से परे, और जो प्रत्यय का सा होगा उसको सत्य हो जाएगा, माने इस वाले सा को ये हो जाएगा, षटकोण वाला सा हो जाएगा। ठीक है। जैसे उदाहरण दिया रामेषु, रामेषु, तो रामे इट आ तो है नहीं, ए है, ए से सु परे है, सु क्या है? सुख प्रत्यय का सु है, तो इस सु को क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रामेषु। ऐसे ही बनेषु में सत्य हो जाएगा, बनेषु। ऐसे ही एषाम में सत्य हो जाएगा, एषाम। अन्येषाम में सत्य हो जाएगा, अन्येषाम। इसी प्रकार मतिषु, नदीषु, धैनुषु, वधुषु, धातृषु, गोषु, ब्रवुषु आदि जानना चाहिए। इस प्रकार से ये सत्य विधि होती है। किंतु देखो बता रहे हैं, किंतु रामस्य, यहाँ सा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सा के पूर्व आ आया है, माने अ अथवा आ के बाद यदि सा होगा तो उसको सत्य नहीं होगा। आ को छोड़ करके इण कबर पवर्ग से परे प्रत्यय के सा को सा होता है। इसी प्रकार प्रेस अस्ति
प्रेषति में सत्व नहीं हुआ, क्योंकि यह सा न तो किसी प्रत्यय का है और न आदेश का है। सा होना चाहिए या तो किसी प्रत्यय का हो या किसी आदेश का हो, तभी वह हो सकता है, नहीं तो नहीं होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। यदि स पद के अंत में हो तो सत्व विधान न होगा, यथा हरि। हरि शब्द के बाद आया हुआ सासु प्रत्यय का अवयव अवश्य है, किंतु पद के अंत में है, इस कारण सत्व नहीं होगा, वहाँ भी सत्व नहीं होगा। ऊपर वर्णित वर्णों में से यदि कोई वर्ण सा के ठीक पहले न हो, किंतु अनुस्वार विसर्ग वर्ण सा और पूर्व वर्णित वर्णों के बीच में आ जाए तो भी सत्व विधि होगी। यथा धनुंषी, तो धनुंषी हो गया। ठीक है, ऐसे सम उपसर्ग के माँ के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे तो भूषित करने के अर्थ में होने के कारण सुट अर्थात पूर्व में सा से युक्त होता है, तो सा माँ के स्थान में, सा के स्थान में क्या हो जाता है, रा हो जाता है, और रा के पूर्व का स्वर अनुनासिक हो जाता है। र विसर्ग होकर फिर सा में परिणत हो जाता है। यथा संस्कर्ता, ये संस्कर्ता संस्कर्ता ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में, ये आवश्यक है, अत्यंत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लिए। सम, ये कह रहे हैं सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु का कोई रूप आवे तो सम धन स्कर्ता है, और क्री धातु का रूप है तो जो सुट है, स्कर्ता में जो सुट है वो सा से युक्त होता है, तो माँ के स्थान, तो सम का जो माँ है तो माँ के स्थान में रा हो जाता है, तो सम में जो माँ है उसको हो गया रा, और रा के पूर्व अनुनासिक हो जाता है, तो रा के पूर्व क्या है, सा, तो सा हो गया अनुनासिक, तो सम र स्कर्ता, और रा को अनुस्वार विसर्ग हो करके संस्कर्ता, ऐसा प्रयोग बनता है। इसकी सही प्रयोग सिद्धि की विधि तो पृथक से है, विस्तृत है, उसको फिर विस्तार से कभी पाठ चलेगा तो समझाएंगे, तो अभी आपको इतना ही समझना है। तो संस्कर्ता ऐसा बन जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो अनुनासिक जो होता है वो विकल्प से होता है, अनुनासिक विकल्प से होता है, तो जहाँ अनुनासिक होगा वहाँ संस्कर्ता बन जाएगा, जहाँ अनुनासिक नहीं होगा वहाँ अनुस्वार होगा, तो वहाँ संस्कर्ता रूप बनेगा। भाष्यकार के एक विशेष वचन द्वारा समूह के माँ का ही लोप हो जाता है, जिससे एक सकार का ही रूप साधु माना जाता है, किंतु माँ के लोप भी अपने पूर्ववर्ती सा के अनुस्वार स्वर में अनुनासिक तथा अनुस्वार का विकल्प के विधान करके ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत वो नहीं है। ये छा तथा छा के पूर्व वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में चा नित्य आता है। छ अथवा छा के पूर्व वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में चा नित्य आता है, जैसे शिव छाया, शिव प्लस छाया है। अब देखिए छा के पूर्व, तो छाया में छा है, उसके पूर्व जो स्वर है क्या है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो शिव में वा में आ कैसा है, ह्रस्व है, तो वहाँ बीच में चा आ गया तो शिव छाया बन गया। ऐसे ही वृक्ष छाया है, वृक्ष छाया बन गया। चे छिद्यते है, चे छिद्यते बन गया। किंतु छा के पूर्व आंग उपसर्ग के तथा माँ के आ को छोड़ करके कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे तो ऊपर वाला नियम छत्व विधान विकल्प से लगता है, जैसे लक्ष्मी छाया, तो यहाँ हो जाएगा तो वहाँ लक्ष्मी छाया, जहाँ नहीं होगा वहाँ लक्ष्मी छाया बनेगा, दो रूप बनने लगेंगे। ठीक है, इसको देखना है। किंतु छा के पूर्व आ या माँ के आ को छोड़ करके कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे, माने दीर्घ के बाद यदि छत्व विधि होगी तो ये विकल्प से होगी, विकल्प से होगी। जैसे लक्ष्मी प्लस छाया है, अब छा है, आगे क्या है, ई जो है वो दीर्घ है, तो दीर्घ के बाद जो चा आएगा वो विकल्प से आएगा, जहाँ आ जाएगा वहाँ लक्ष्मी छाया, जहाँ नहीं आएगा वहाँ लक्ष्मी छाया, ऐसे रूप सिद्ध होंगे। अब देखिए छा के पूर्व आंग और मांग का आ होने पर च अवश्य आएगा, जैसे माच्छिद्यत, माच्छिदत, यहाँ यही एक रूप होगा, माच्छिदत रूप नहीं होगा। उसी प्रकार आच्छादयति, तो आच्छादयति यहाँ भी एक ही रूप होगा, आच्छादयति रूप नहीं होगा।
ठीक है, ये दीर्घात और पदांताद्वा, ये यहाँ तक के ये पाठ हुए। तो ये हल संधि के मुख्य मुख्य जो प्रयोग थे वो आपके संपूर्ण हुए। आगे विसर्ग संधि को एक दिन में समझा देंगे, एक वीडियो विसर्ग संधि का बन जाएगा, फिर कारक और समासों को देखेंगे। धन्यवाद।